वैक्सीन बेस्ट है। तो आपको बताता हूँ, एफिकेसी के हिसाब से कोवैक्सीन की एफिकेसी 78% है, लेकिन लोग एफिकेसी को गलत तरीके से लेते हैं। वैसा सोचते हैं कि कोवैक्सीन लगाओगे तो 78% तक आपके जिंदा रहने के चांसेस है, 22% मर जाओगे। ये गलत है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको परसेंटेज बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ एफिकेसी का मतलब। इसके अलावा कोविशील्ड का 70% है, जो कि कम दिख रहा है, और स्पुतनिक वी का 92% है। इस हिसाब से आप देखो सबसे बढ़िया कौन है, आप कहोगे स्पुतनिक वी, लेकिन ऐसा नहीं है। एफिकेसी का मतलब ये नहीं होता। एफिकेसी का मतलब ये होता है, जरा समझिए, मैंने एक दवाई ली, 100 लोगों को पकड़ा, ध्यान से समझना, मैंने मान लो कि मैंने, ध्यान से समझना, मैंने कोवैक्सीन ली, कोवैक्सीन की मैंने 100 डोज ली, 100 लोगों को लगा दी, तो उनमें से 78 लोगों को कुछ नहीं हुआ। 78 लोग, वैक्सीन तो सेम ही लगाई थी ना, सेम ही वैक्सीन लगाई थी, 78 लोगों को कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब वैक्सीन काम तो कर रही है। 22 लोगों को कुछ कुछ हुआ, तो यहां पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन खराब है। अरे वैक्सीन 78 लोगों पे काम कर गई, वो कौन देखेगा। ऐसे यहां पर लो, यहां पर 70 लोगों पे काम करी, 30 लोगों पे काम नहीं करी, लेकिन 70 पर तो कर गई, इसका मतलब वैक्सीन काम तो कर रही है। अब ये 30 लोगों पर क्यों नहीं करी, उसका रीजन कुछ और हो सकता है, बायोलॉजिकल चेंजेस भी तो होते हैं। स्पुतनिक भी कहते हैं कि 92 लोगों पर काम कर रही है, 8 लोगों पर नहीं कर रही, पर काम तो तीनों ही कर रही है हिसाब से। ये 78 लोगों पर काम कर रही है, 70 पर, 92 पर, बस ये ज्यादा लोगों पर काम कर रही है, सूट कर रही है। भाई वाला गाना, तेनू सूट कर दा, तो स्पुतनिक भी सूट कर रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम नहीं कर रही। समझ रहे हो, ये भी काम कर रही है, ये भी काम कर रही है, ये भी काम कर रही है। तो फालतू की बात है, तो लोग समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में मतलब क्या है उसका। ठीक है, तो आप मतलब यहां से भी समझ सकते हो। कोवैक्सीन वाले ये बोलते हैं कि अगर आपको सीवियर कोविड है तो वहां पर 100% हमारी एफिकेसी है, 100% ये वैक्सीन काम करे अब तक ट्रायल पे, और जिनको असिम्प्टोमेटिक है वहां 70%। यहाँ पर तो फेज के रिजल्ट ही नहीं आए, जिनको सिम्टम नहीं है वहां पर ट्रायल अभी चल रहे हैं, 70% वहां का डेटा है। तो ले दे के अगर आप 2 डोज कंप्लीट कर लेते हो ना, तो हर कोई 90% से ज्यादा की एफिशिएंसी दे रहा है। मतलब अगर 2 डोज लगा लेते हो सक्सेसफुली तो आप 90% ज्यादा की एफिकेसी है। इसके अलावा फाइनली फिर ये सब रीजन होने की वजह से एफडीए ने अप्रूव किए 3 वैक्सीन हमारे इंडिया में, कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड स्पुतनिक वी। ये सारे के सारे अलाउड है, ठीक है, तीनों अलाउ कर दिए। लेकिन ध्यान रखना कि जो आपके पास ये जो एफिकेसी निकाली जाती है वो जियोग्राफिकली निकाली जाती है, अलग अलग। भाई कोवैक्सीन, कोविशील्ड की निकाली, कोवैक्सीन इंडिया के लिए निकाली है, कोविशील्ड को यूएस के लिए निकाली है, स्पुतनिक भी रशिया के लोगों के लिए। हम सारे सेम थोड़े ही हैं क्या? सारे लोग सेम ही दिखते हैं क्या? इंडियन आपको पता है कि मेरे जैसे ब्राउन ब्राउन होते हैं, मेरे जैसे ब्राउन मुंडे, पर रशिया वाले ब्राउन मुंडे नहीं होते ना, चाइना वाले छोटी छोटी आंखों वाले, छोटे छोटे से, है ना। तो सबके शक्ल अलग है, सबके बायोलॉजिकल डेमोग्राफिक्स अलग हैं, तो सब अलग अलग हैं। तो जो एफिकेसी निकाली जरूरी थोड़ी वो यहाँ पे भी सेम ही होगी, वो है इसका। उसके अलावा पॉपुलेशन भी अलग है, लोकेशंस भी अलग है, और जहाँ पर कोविड का जो कोरोना वायरस था उसकी फॉर्म भी तो अलग थी जब उसके एफिकेसी निकाली गई। तो उसका मतलब ये कतई नहीं है कि वैक्सीन काम की नहीं है, वैक्सीन काम की है, इसलिए बोल रहा हूँ। कॉमन मिथ क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो लोगों को क्या लगता है जिसकी हायर एफिकेसी है वो बेटर है। गलत, ऐसा कुछ नहीं है। हायर एफिकेसी मतलब बेटर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने आपको समझाया कि सारी वैक्सीन सेम ही तरीके से काम कर रही है, बस और रेशो लोगों का वो अलग अलग है। इसका मतलब ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई और मान लो उसकी 95% एफिकेसी है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि 95 लोग बचाए जा सके, 5 लोग नहीं बचाए जा सके, मतलब सिर्फ इतना है। तो 95 लोग बचाए भी तो है, वैक्सीन तो काम कर रही है। लेकिन अगर आप वैक्सीन नहीं लगाओगे, बचाए मतलब रिस्क पर है, ऐसा नहीं बचाए नहीं जा रहा, रिस्क पर है, 5% ही लोग रिस्क पर है। लेकिन अगर वैक्सीन नहीं लगाते हो तो 100% रिस्क पर है लोग। तो 100% रिस्क से बढ़िया है कि आप यहां चले जाओ। समझ में आ रहा है? सिर्फ इतना ही है। तो मतलब क्या, अगर आपका 3 वैक्सीन है, वैक्सीन ए बी सी, ए की 66% एफिकेसी है, बी की 95% एफिकेसी और सी की 94% एफिकेसी है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये वाली बेटर है। नहीं, काम तीनों ही कर रही है, बस सिर्फ इतना है डेमोग्राफी के हिसाब से यहाँ पर 66 लोग उस वैक्सीन से बच गए, लेकिन 34 लोग नहीं बच पाए। यहाँ पर 5 लोग नहीं बच पाए और यहाँ पर भी 5 से 6 लोग नहीं बच पाए। सिर्फ इतना ही लोगों की संख्या में डिफरेंस है, वैक्सीन तीनों ही काम कर रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझो, इफेक्टिवनेस वैक्सीन की उतनी है, वैक्सीन काम कर रही है।
भाई ये कह सकते हो कि वैक्सीनेशन अगर आप करवाते हो तो आपको डेथ और हॉस्पिटल, अगर आप दोनों डोज लगवा लेते हो तो आपकी मृत्यु नहीं होगी और बेवजह आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा। ये जरूर है, इसलिए वैक्सीन इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल जो दूसरा मिथ आता है दिमाग में वो क्या, आई विल गेट कोरोना इन्फेक्टेड आफ्टर वैक्सीनेशन, क्या मैं वैक्सीनेशन लगाऊंगा तो उसके बाद, मतलब नॉट गेट, अगर मैं वैक्सीन लगवा लूं तो क्या मैं कोरोना से बच जाऊंगा, क्या मुझे कभी कोरोना नहीं होगा? गलत है। ये इसका जवाब यहां पर भी दिया गया है, ये सवाल पूछा गया था। तो जो यहां पर डॉक्टर कृष्णा एला, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इंजेक्टेबल वैक्सीन्स डोंट प्रोटेक्ट योर अपर लंग, ऐसा नहीं, अपर लंग आपके फेफड़े को बचा लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये कहता है कि भैया देखो सीधी सी बात है, आप वैक्सीन लगवा लोगे तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अब आपको कोरोना नहीं हो सकता। इसका मतलब आपको तब भी मास्क पहनना है वैक्सीन लगाने के बाद, और तब भी आपको अपना ध्यान रखना है। समझ में आता है? ध्यान आपको दोनों ही सूरत हाल में रखना है। हाँ ये है कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगाते हो तो मरने के चांसेस है, वैक्सीन लगा लोगे तो मरोगे नहीं कम से कम। हाँ कोरोना हो सकता है लेकिन मरोगे नहीं, समझो। तो वैक्सीन आपको कोरोना डेथ से प्रोटेक्ट करती है, कोरोना से नहीं।